प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब तमाम साथियों का आज की इस न्यू वीडियो में बहुत बहुत वेलकम है, खुश आमदीद है। देखेंगे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियोस में हम इस चीज को बताने के लिए आ गए हैं कि आप जब एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो आपको क्या चीजें लेकर के जाना है और कौन ऐसी चीज है जो कि आपको नहीं लेकर के जाना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा हुआ करता है, अक्सर होता है प्यारे साथियों, आपके साथ ही नहीं अक्सर हुआ करता है लोगों के साथ कि जो चीजें लेकर के जाने वाला है वो चीजें वो लेकर के ही नहीं जाते हैं, जो नहीं लेकर के जाने वाला वो चीज लेकर के चले जाते हैं, तो उनको काफी जो है दिक्कत और परेशानी होती है एग्जाम सेंटर पर। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप लोगों को ये दो चीजें बताएंगे जो कि बहुत ही अहम है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मदरसा बोर्ड की ओर से जो न्यू गाइडलाइंस आई है उनको आपको फॉलो करके चलना होगा प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए आज की इस न्यू वीडियोस को हम शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहला चीज देखिए कि आप लोगों को नंबर एक यहाँ पर देखिए जाना है, यानी कि आपको क्या चीज लेकर के जाना है। सबसे पहला चीज है कि आप लोगों को एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, लेकिन एडमिट कार्ड में सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, उस चीज को सबसे पहले आप दूर कीजिए, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम बताते हैं। देखेंगे, आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है प्यारे साथियों, आपको हम दिखाते हैं। देखिए मेरे पास भी एडमिट कार्ड है, वो इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड होगा। ठीक है, ऊपर में भी होगा और नीचे में भी होगा। तो ये दोनों जो आपका एडमिट कार्ड नहीं है, ऊपर वाला जो होगा आपका वो रजिस्ट्रेशन कार्ड है और नीचे वाला जो प्यारे साथियों वो आपका एडमिट कार्ड है। तो इसको करना क्या है प्यारे साथियों, इस तरह आप मोड़ लेंगे। ठीक है, और इसको बेहतरीन तरीके से दोनों को बराबर में कर लेंगे। ठीक है, और बराबर में करने के बाद इन दोनों को फाड़ लेंगे। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड जिस पर लिखा होगा, ठीक है, ये जो रजिस्ट्रेशन कार्ड जिस पर लिखा होगा तो इसको आप अपने घर में रख दीजिएगा, और जिनके ऊपर में एडमिट कार्ड लिखा होगा उनको आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाना, सिर्फ और सिर्फ ये वाला लेकर के जाना, इतना बड़ा। ठीक है, तो आपको एडमिट कार्ड वाला जो सबसे भारी कंफ्यूजन है कि दोनों चीज लेकर के नहीं चले जाइएगा, फालतू में झोल काहे रखिएगा उतना। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड को घर पर रख देना, एडमिट कार्ड जिस पर लिखा वो लेकर के जाना है। तो सबसे पहला चीज तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, और हाँ, एडमिट कार्ड जो आपको जो मदरसा से दिया गया है वो वाला एडमिट कार्ड ओरिजिनल वाला लेकर के जाना है, ऑनलाइन वाला नहीं। ठीक है, नंबर एक। दूसरा चीज है प्यारे साथियों कलम, यानी कि पेन। आपको जो दूसरा चीज लेकर के जाना है पेन। आप पेन में आप कौन कौन सा पेन लेकर के जा सकते हैं उसके अंदर हम बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज देखिए, हमारे पास एक ब्लैक पेन है, ये 3 टकिया पेन है, और ये देखेंगे प्यारे साथियों ये OMR शीट को भरने वाला पेन है। तो आपको पेन जो अंदर में ले जाना है, क्योंकि OMR शीट भी संभावना है आपको देने का। ठीक है, तो OMR शीट भरने वाला, आप किसी भी दुकान में जाएंगे तो कहिएगा कि OMR शीट भरने वाला हमको पेन दीजिए, तो इस तरीके का रहता है, 5 रुपया या 6 रुपया में देगा ये वाला पेन। इससे जल्दी जो आपको गोला घेरा चले जाएगा, नहीं तो वो ये वाला पेन से दिक्कत होगा। तो पेन जो लेकर के जाना है आपको, या फिर ये वाला पेन अगर आप इस्तेमाल करते होंगे तो ये वाला भी पेन ले जा सकते हैं। तो ब्लू और क्या कहते हैं ब्लैक, यही पेन लेकर के जाना है, रेड हरा ये सब लेकर के मत पहुंच जाइएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो नंबर 2 में आपको क्या बता दी हम पेन के बारे में, और जेल पेन वगैरह लेकर के नहीं जाना है आपको। ठीक है, अब आइए नंबर 3, आपको जो सबसे मेन कागज है वो आधार कार्ड है। आपको एग्जाम सेंटर पर प्यारे साथियों आधार कार्ड जरूर लेकर के जाना है। अब अपने आधार कार्ड को जरूर लेकर के जाइएगा, क्योंकि होता क्या है, अक्सर पिछले साल 2023 में एक बच्ची एग्जाम दे रही थी, गर्ल्स। ठीक है, वो एग्जाम आधा से ज्यादा वो लिख ली थी। ठीक है, फोकानिया का ही एग्जाम था उनका, केशव कन्या एक स्कूल है उसके अंदर उनका सेंटर था। ठीक है प्यारे साथियों, आधा से ज्यादा लिख ली थी। अब पता नहीं कोई चेक करने वाला या उसको क्या शक हुआ नहीं शक हुआ, उसके पास आधार कार्ड था ही नहीं, उसको निकाल दिया वहां से और एग्जाम भी देने के लिए नहीं दिया। तो आप लोगों को तीसरा चीज क्या लेकर के जाना है, अपना आधार कार्ड जो आपका ओरिजिनल वाला होगा वो आधार कार्ड आप जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद नंबर 4 में जियोमेट्रिकल बॉक्स। ठीक है प्यारे साथियों, ये जियोमेट्रिकल बॉक्स क्या होता है आपको हम बताने की कोशिश करते हैं प्यारे साथियों। जिस तरह ये किस दिन लेकर के जाना है, जियोमेट्रिकल बॉक्स क्या होता है और किस दिन वो भी बताते हैं। जिस दिन आप लोगों का मैथ का परीक्षा होगा, यानी कि हिसाब का यानी गणित का जिस दिन आप लोगों का परीक्षा होगा, उस दिन आप लोगों को जो ये है क्या कहते हैं मैथ का परकाल बॉक्स भी इसको कहा जाता है, हिंदी में अपना थेठी लैंग्वेज में, और इंग्लिश में जियोमेट्रिकल बॉक्स कहा जाता है। तो इसके अंदर जो प्यारे साथियों मैथ बनाने वाला सर्कुलर, उसके बाद जो जो चीजें हैं त्रिभुज वगैरह वो बनाने वाला सिस्टम रहता है, तो वो आप लेकर के जा सकते हैं मैथ के दिन, सिर्फ और सिर्फ
मैथ के दिन वो लेकर के जाना, ठीक है। तो ये सभी चीज जो कागजात है इंपोर्टेंट, वो आपको लेकर के जाना है। अब आइए जो इंपोर्टेंट चीजें जो आपको लेकर के नहीं जाना है। नंबर 1, सबसे पहला चीज देखिए, आप लोगों को पहला दिन यानी कि फर्स्ट दिन जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आप लोगों को जूता पहन करके नहीं जाना है। पहला दिन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ठंडी है, ठीक है। लेकिन फिर भी डायरेक्टरी नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ मदरसा बोर्ड का, उसमें लिखा हुआ कि जूता पहन करके जाना अनिवार्य नहीं है, यानी कि आप जूता नहीं पहन करके जा सकते हैं अंदर। तो इसीलिए पहला दिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप पहन करके नहीं जाइएगा, क्योंकि हो सकता है भाई दी आप पहन करके जाएंगे लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर आप लोगों को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाए, तो फिर तो आप लोगों को पैर खुले जाना पड़ेगा ना। तो कितनी ठंड का मौसम है, तो इसीलिए आप लोगों को पहला दिन नहीं पहन करके जाना है। और उस दिन पूछ लीजिएगा, पहला दिन जब जूता चप्पल पहन करके जाइएगा तो सर क्या ठंड लग रही है, क्या हम कल से पहन करके आ सकते हैं जूता? तो अगर बोलेगा, इजाजत दे दिया स्कूल वाला, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहन करके जा सकते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। नंबर 2 में आप लोगों को स्मार्ट घड़ी यानी कि डिजिटल वॉच, ठीक है। अब देखिए प्यारे साथियों, घड़ी जो है उसमें ये वाला पहन करके जाने से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये सुई वाली घड़ी है, ये पहन करके जाने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों से हम एक दरख्वास्त करेंगे कि कोई सा भी घड़ी हो, चाहे डिजिटल हो चाहे स्मार्ट हो, जो भी हो, या फिर कांटा वाला आप पहन करके नहीं जाइएगा। क्योंकि जो एग्जाम में चेक करने वाला होता है ना, वो क्या कहते हैं, एक एजेड टाइप का होता है, बूढ़े टाइप के होते हैं। तो उनको ये डिजिटल घड़ी और ये सुई वाली घड़ी में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पता चल पाता है, क्योंकि आज का जमाना डिजिटल हो गया। हम और आप समझते हैं लेकिन वो नहीं समझते हैं, तो वो आपसे बकवास करने लगेंगे, तो उतना में तो आपका टाइम बर्बाद होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि कोई भी घड़ी पहन करके नहीं जाना। बाज़ाब्ता आपके स्कूल में जो है, जिस कॉलेज में सेंटर होगा उसमें घंटी लगेगी, टाइम का भी बताया जाता है, ठीक है। तो आप जो है, यहाँ तो स्मार्ट वॉच है लेकिन कोई भी घड़ी पहन करके आप प्लीज खुदा के वास्ते नहीं जाइएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 3, मोबाइल यानी कि फोन आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के और एग्जाम हॉल के अंदर नहीं जाना। आपसे हम हाथ जोड़ते हैं प्यारे साथियों, क्योंकि अक्सर जो बच्चे होते हैं फोकानिया वाले, मौलवी वाले, वो एजेड टाइप के होते हैं, तो वो आराम से मोबाइल लेकर के चल देते हैं। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा खुदा के वास्ते। अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा, आप 3 साल तक एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मोबाइल लेकर के आपको नहीं जाना है। नंबर 4, लड़की को हिल्स वाला चप्पल। अगर कोई गर्ल्स होंगी तो गर्ल्स का जो चप्पल वगैरह होता है बहुत ही कॉस्टली, क्या कहते हैं प्यारे साथियों, शूज के तरह यानी कि जूता के तरह हुआ करता है। तो वो हिल्स वाला चप्पल वगैरह नहीं पहन करके जाना है, क्योंकि देखिए आप एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, न कि आप स्टाइल मारने के लिए। अगर आप स्टाइल मारेंगे तो फिर एग्जाम क्या देंगे आप? तो हमारी जो भी बहन है उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप हिल्स वाला जो चप्पल है, लड़कियां बस पहला दिन आप पहन करके नहीं जाइएगा। उससे पूछ लीजिएगा, अगर आपको ज्यादा शौक होगा तो आप पूछ सकते हैं सेंटर पर कि सर कल से पहन के आ सकते हैं। अगर इजाजत दे दिया तो पहन करके चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नंबर 5 में प्यारे साथियों, लड़की जो है गला वाला हार, यानी कि गर्ल्स का जो गला होता है ना, इसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा हार होता है और कीमती कीमती भी हार हुआ करता है, ठीक है। तो वो सब पहन करके थोड़ा सा गर्ल्स की जेवरात है उसमें खूबसूरत भी वो लगती हैं। तो इसीलिए मैं दरख्वास्त करूंगा आपसे कि प्लीज आप इस एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, अपना इम्तिहान देने के लिए जा रहे हैं, ना कि खूबसूरत बनने के लिए। आपका खूबसूरती जो है वो आपके नंबर से डिसाइड होगा, ना कि आपके चेहरा से, क्या समझे। तो इसीलिए खुदा के वास्ते आप गला वाला हार जो है वो पहन करके नहीं जाइएगा, नहीं तो एग्जाम सेंटर पर जो चेक इन करने वाला होगा, जो चेक करेगा, वो आपको खुलवा देगा, ठीक है। तो गला वाला हार, ठीक है, और बड़ी वाली चूड़ी यानी कि इतना बड़ा बड़ा सा चूड़ी होता है, तो वो सब पहन करके क्या नहीं जाना है, ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद नंबर 6 में एक चीज आप देख रहे हो, यहाँ पर हम लिखे है कंबल। अब आपको हम बताते हैं क्या हुआ था। पिछले साल हम एक सेंटर पर गए थे, ठीक है, हमको तो हंसी आ रहा। आप कहेंगे कि सर भला कौन कंबल लेकर के एग्जाम देने के लिए जाएगा। तो जो हम बता रहे इसमें हुआ क्या था प्यारे साथियों, एक स्टूडेंट था। अब स्टूडेंट उसको नहीं कहिए, वो पापा के एज के थे, ठीक है, अंकल टाइप के थे। वो बेचारे क्या किए, आराम से वो कंबल नहीं होता है जो रात को ओढ़ के सोते हैं, वो कंबल आराम से ओढ़े और एग्जाम हॉल के अंदर घुस किया, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हम लोगों का उसमें गार्ड में था उस टाइम, ड्यूटी दिया हुआ था, ठीक है। तो जब वो गया ना तो बच्चा सब बैठा हुआ था एग्जाम देने के लिए।
तो जैसे वो एग्जाम हॉल के अंदर घुसा तो सब बच्चा को लगा क्या कि मास्टर है। सब बच्चा खड़ा हो गया, समझे। तो खड़ा हो गया तो अचानक से चौकन्ना हो गया बेचारा कि मेरे खड़ा क्यों हो रहा है। क्योंकि अक्सर स्कूल और कॉलेज में हुआ करता है प्यारे साथियों कि अगर कोई उस्ताद या फिर टीचर आ रहा तो उसको देख करके लोग खड़े हो जाते हैं प्रणाम करने के लिए, गुड मॉर्निंग सलाम करने के लिए। तो खड़े हो गया तो वो बोले कि अरे मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। तो जब डीएम आया चेक करने के लिए प्यारे साथियों तो उनको एग्जाम हॉल से निकाल दिया, बोला कि ये आप एग्जाम रूल के खिलाफ कर रहे हैं, कंबल ओढ़ के आपको एग्जाम हॉल के अंदर नहीं आना। मैं मानता हूं कि आपका एग्जाम इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन आपका बदन इंपोर्टेंट है तो वो दूर की बात है, लेकिन आप दूसरा चीज पहन के आइए, जो लिबास है आपका, जो ड्रेस है। ऐसा नहीं कि आप कंबल भोटिया ओढ़ के चले आएंगे, ठीक है। तो नंबर 6 में ये कंबल वाली बात थी तो याद आया तो इसीलिए मैं बता दिया। तो ये चीज करके मत जाइएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक चीज आप लोगों को हम शेयर करना चाहेंगे प्यारे साथियों कि देखिए अब जो एग्जाम है आप लोगों का वो 2 कैटेगरी में होगा, ठीक है। कितने कैटेगरी में होगा? 2 कैटेगरी में होगा। सबसे पहला आप लोगों को 30 मार्क का जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। कितने मार्क का? 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 70 मार्क का आप लोगों को क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है प्यारे साथियों। 70 मार्क का सब्जेक्टिव। लेकिन इस सब्जेक्टिव के अंदर जो 2 कैटेगरी होगा, ठीक है। नंबर 1 वाला कैटेगरी जो है वो होगा आपको मुख्तसर सवालात और दूसरा जो कैटेगरी होगा जिसमें आपको तवील सवाल। तो मुख्तसर सवाल से आप लोगों को यही 70 मार्क में 2 भाग में बटेगा, जिसमें से आप लोगों को 20 से 25 मार्क का सवाल पूछा जाएगा और तवील सवाल में आप लोगों को प्यारे साथी जो मार्क बच गया वो इधर आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव जो 30 मार्क का होगा तो अब ऑब्जेक्टिव भी बनाने का वक्त है अभी आपके पास, ठीक है। क्या समझे? अगर आप चाहें तो बढ़िया से बढ़िया मार्क आप ला सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने प्यारे साथियों हर साल की तरह इस साल भी एग्जाम मंथन, ठीक है, एक चीज है जिसका नाम हमने रखा है प्यारे साथियों एग्जाम मंथन, ठीक है। उसका नाम है एग्जाम मंथन। उस एग्जाम मंथन के अंदर आप लोगों को चाहे फोकानिया वाले हो चाहे मौलवी वाले, उसमें मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको बस एक बार सिर्फ आपको नजर दौड़ाना है और सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो है मेन ऑब्जेक्टिव, ऐसा नहीं कि 10 लाख क्वेश्चन दे दिया गया है, जो खास आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है, उम्मीद है, वो सभी क्वेश्चन को प्यारे साथियों ऐड किया गया है और उस क्वेश्चन को और उसके अंदर जो जवाब होंगे प्यारे साथियों उसको आपको रट करके जाना है और एग्जाम दे करके आना है। मैं गारंटी लेता हूं फर्स्ट डिवीजन आएंगे, ठीक है। उसका जो प्राइस रखे थे हम लोग प्यारे साथियों 399 रुपए, ठीक है। लेकिन मात्र अभी आपको ये 3 को उड़ा दीजिए आप, मात्र 99 रुपया में आपको दिया जा रहा है। अगर आपके पास क्या कहते हैं चाहते हैं कि हम फर्स्ट डिवीजन आए तो मात्र आप 99 रुपया खर्च कीजिए, आप फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूं आपका कि आपका नंबर कोई नहीं काटेगा अगर आपने ले लिया और उसको सिर्फ देख करके याद करके गया तो। क्या समझे? मात्र 99 रुपया में ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, चाहे फोकानिया का हो चाहे मौलवी का, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जा करके, अभी भी वक्त आपके पास, ये ऑफर दिया हम 99 रुपया का, ठीक है, नहीं तो 399 रुपए प्राइस था। इस नंबर पर जाकर के कॉन्टेक्ट कीजिए 92 633, उसके बाद 41 119, ठीक है प्यारे साथियों। ये नंबर पर जाकर के आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद आपको पेमेंट करना है प्यारे साथियों। पेमेंट जैसे ही कीजिएगा तो आपको तुरंत आपके व्हाट्सएप पर चले जाएगा और तुरंत आप रटिएगा और एग्जाम देने के लिए चले जाइएगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप तमाम साथियों को ये सभी जानकारियां बहुत ही काफी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वाला चीज का मैं फोटो टेलीग्राम में डाल दे रहा हूं, ठीक है, वहां पर आप देख लीजिएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। अगर कोई चीज आपको पूछना हो एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्यारे साथियों L2 भैया। तो आज की इस वीडियो से दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के एग्जाम को और आसान बनाए, कामयाब करें, आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।